नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माई सेल्फ बोजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नए बैच की शुरुआत है और नए बैच की शुरुआत एक नए जोश, नई मॉर्निंग और नई एनर्जी के साथ हम लोग करने वाले हैं और आज से हम एक सुनहरे भविष्य की नींव रखने वाले हैं। तो साथियों, ये जो बैच है और इस बैच की पहली क्लास आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और इस बैच के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस बैच के अंदर आपको बहुत सब कुछ मिलने वाला है और आने वाले समय में आप जब इस बैच के साथ आगे बढ़ने लगेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ, रियल में हमने एक सही राह को चुना है और सही समय पर चुना है। तो सबसे पहले इस बैच की जब शुरुआत कर रहे हैं तो इस बैच की जो शुरुआत है एक अच्छे कोटेशन के माध्यम से करेंगे और वो कोटेशन आपके लिए बिल्कुल सामने है और इस शख्स को सारी दुनिया जानती है और साथ ही साथ आप भी इस शख्स को जानते होंगे जिन्होंने भारत के लिए एक मेडल लेके आए थे और वो भी बड़ी कड़ी मेहनत के बाद। बीच में कोविड का सेशंस आया था और उस कोविड के सेशंस में भी बंदे ने लगातार मेहनत की। ओलंपिक थोड़े आगे भी गए लेकिन एक्सटेंस हुए, लेकिन मेहनत को हमेशा उन्होंने अपना पसीना बहाया और मेहनत, खून पसीने की मेहनत की और लास्ट में आपके लिए और भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा मेडल जीत के दिखाया। तो इन्होंने एक कोटेशन दिया है, उस कोटेशन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोटेशन आपके ऊपर बहुत ज्यादा जल्द काम करता है और ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस कोटेशन के माध्यम से सीखना है कि इन्होंने क्या बात कही थी। तो सबसे पहले ये बात आपके सामने लिखी हुई है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। तो सबसे पहला ये लेक्चर है और इस पहले लेक्चर को इंट्रोडक्शन लेक्चर के नाम से जाना जाता है। आप सभी इस बैच का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इसके अंदर होने वाला क्या है और इस सारी की सारी चीजें जानने वाले। तो पहला कोटेशन आप जरूर ध्यान से पढ़ना है और इसमें लिखा हुआ क्या है उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो सबसे पहला सक्सेस, आप इस बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं और आने वाले समय में नर्सिंग ऑफिसर बनने का तमन्ना लेके इस बैच को आपने ज्वाइन किया है। तो सबसे बड़ी बात, सक्सेस तभी आएगी जब बात इसमें जो लिखी है वो फॉलो होगी। बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। आज से हमें अपने माइंड सेट में एक चीज बिठा लेनी है कि कुछ भी हो जाए मैं जी जान से मेहनत करूंगा या करूंगी। ये अपने एक माइंड में एक फिनोमिना फिक्स बिठा लिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के अंदर अभी मुझे लाइव देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हाँ, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, जरूर एकेडमी बहुत ही अच्छी है, इसको आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करना ही प्राइम एम नहीं होता है। आपको भी ये चीज पता है और आप मन ही मन में ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ सर, ये तो हमें पहले से ही पता है कि ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। लेकिन मैं इसमें एक नई लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि मेहनत एक दिन से नहीं, लगातार मेहनत से सिलेक्शन होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कोटेशन था। और दूसरी बात, दो सबसे बड़ी बात, फेवरेट बात और मेरी फेवरेट बात मैं आपको साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि ये चीजें मैं आपको पहले वीडियो में क्यों बता रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको लास्ट तक वीडियो में पता लग जाएगी कि इसकी इंपॉर्टेंस, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस आपके लिए कितनी है। तो सबसे पहले सही समय, यानी सही समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। आप राइट टाइम पे अगर राइट डिसीजन लेते हैं, आप कितने भी टैलेंटेड है, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर राइट टाइम को चूज नहीं किया, अपने राइट डायरेक्शन को चूज नहीं किया तो सफलता नहीं मिलती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका माइंड सेट इतना सही तरीके से और एक क्विक तरीके से काम करें कि आने वाले समय में जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें आपके माइंड सेट फिक्स रहे कि हाँ, हमें करना क्या है। हाँ, हमें करना क्या है। कोचिंग्स बहुत सारी है और सारी कोचिंगों के अंदर पढ़ाई होती है, लेकिन टीएनसी बिल्कुल हट के करती है क्योंकि पढ़ाई के साथ सबसे बड़ा होता है गाइडेंस और वही गाइडेंस आपको सफल बनाने में बहुत ही ज्यादा मददगारी साबित होता है। इसलिए सबसे ज्यादा रैंकर्स जो बनते हैं वो टीएनसी के माध्यम से बनते हैं। तो सबसे पहले राइट टाइम, राइट डिसीजन और राइट एजुकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस बैच में फोर्थ ईयर के बच्चे हैं और साथ ही साथ पास आउट बच्चे हैं जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन सभी बच्चों ने सबसे पहला जो काम किया है
कि राइट टाइम को चूज किया है। सबसे पहला राइट टाइम, यानी अभी आप जो फाइनल एग्जाम है, जो नॉर्सेट 2023 का एग्जाम है, उसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं। लगभग अभी फरवरी का सीजन चल रहा है और सितंबर, लगभग 7 महीने की अभी दूरी है। उस 7 महीने का जो आपने पहले का जो टाइम चूज किया इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड वेरी वेरी राइट टाइम। अगर हम बात करें तो इस राइट टाइम को आपने चूज किया है, सही समय चूज कर लिया है और सही शिक्षा, आपने सही प्लेटफॉर्म को चूज किया है जहां पे 20+ एक्सपर्ट्स की टीम आपको लगातार टीच करवाने वाली है। तो ये तो था एक कोटेशंस का माध्यम, और इस कोटेशंस के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूसली आप आगे बढ़ रहे थे। आपके माता पिता ने भी ये सपना देखा होगा। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये जो बिल्डिंग मेरी स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रही है, ये आपका सपना है, साथ ही साथ आपके माता पिता का सपना है कि वो भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी आने वाले समय में इस प्रकार की एक बिल्डिंग हो और उस बिल्डिंग के सामने आपके पिताजी हो और साथ में आप खड़े हो और कोई फोटो खींचे कि हाँ, और वो फोटो आपके पिताजी व्हाट्सएप स्टेटस बनाए कि हाँ देखो, आज मेरा बेटा या बेटी इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है। पीछे में इस प्रकार का एक बोर्ड लिखा हो, जिस बोर्ड पे लिखा हो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और आपके जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसके नजदीक संस्थान जो ये बना हुआ है, एम्स बना हुआ है, उसकी फोटो हो तो उसमें 4 चांद लग जाएं। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या करना होगा, वो मैं हम आगे डिस्कस करेंगे। आपके पिताजी भी यही सोच रहे होंगे जब आप जीएनएम या बीएससी कर रहे होंगे, जब जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक, एमएससी या पीएचडी भी कर रहे होंगे, तो आपके पिताजी ने जब आपको नर्सिंग के अंदर एडमिशन दिलाया था, आपकी माताजी ने आपको नर्सिंग के अंदर एडमिशन दिलाया था, तो उनका भी एक सपना रहा है, उनका भी एक सपना रहा है कि हाँ, मैंने मेरे बेटे और बेटी को एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन इस वाली यूनिफॉर्म के अंदर, ऐसे सेटअप के अंदर, ऐसे आईसीयू के अंदर वो कब काम करेगा या करेगी। उसके सपने हैं, उनके सपने हैं कि वो आपको जल्दी से जल्दी वो नर्सिंग ऑफिसर बनता देखे। इस सपने को पूरा करने के लिए आप जो इस मोबाइल में देख रहे हैं, या आप लैपटॉप में या एंड्रॉइड में या किसी भी चीज में इस डिवाइस में देख रहे हैं, और उसके सामने जो आप बैठे हुए हैं, वो ही इस सपने को पूरा करने वाला है। यानी आप इस सपने को पूरा करने वाले हैं, और इस सपने को पूरा करने के लिए आपने टीएनसी को चुना है, और टीएनसी आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करती रहेगी। अब बात आती है कि सर हाँ ठीक है, वेरी गुड, हम लोग इस मेहनत को करने के लिए तैयार है, जोश और जुनून के साथ तैयार है, लेकिन ये मैं आपको आज पहले वीडियो के अंदर हर जो जितने भी कोचिंग होती है वो डेमो क्लास लेती है, लेकिन टीएनसी पहले वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन क्लास लेती है, और उसी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर आपको बताया जाता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होता है। यानी सीधी सी बात है कि आपको कांच दिखाने का काम करते हैं, यानी आपको हकीकत दिखाने का काम करते हैं। जब तक आपके माइंड में हकीकत नहीं आएगी, या आप जो रियलिटी क्या है उस पर काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मेरी एक ही बात, इतना जो मेरे पीछे बोलने का तात्पर्य है या मीनिंग्स है, तो वो है जो सिलेक्शंस लेने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा रोल आपका रहेगा, और सेकंड रोल टीएनसी टीम का आएगा। यानी टीम आपको पूरा का पूरा एक बहुत ही प्रोडक्टिव जो आपका कंटेंट है वो आपको देने वाली है, और उस कंटेंट के साथ आपको हमेशा आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे जिन्होंने कोर्स को परचेज किया, जोश जोश में 3 से 4 दिन तक इतना जोश होता है, अरे यार मैं इस बार तो ना, अब की बार तो मैं ये कर दूंगा, अब की बार नॉर्सेट 2023, अरे क्या चीज है यार, मैं तो इस बार ना टॉप रैंक लेके आ जाऊंगा। ये पहले दिन की बातें कर रहा हूं मैं, ये पहले दिन की बातें कर रहा हूं। पहले दिन इतना जोश, ऐसा लगता है कि भैया ये तो अब की बार नॉर्सेट का टॉपर यही है, ऐसा फीलिंग उनके अंदर, इतना जोश होता है। लेकिन होता क्या है, आपको पहले दिन के जोश को लगातार लास्ट दिन तक बना के रखना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ा जो सफलता का सूत्र है वो है कंटिन्यूटी। बच्चा कंटिन्यूटी नहीं बना पाता है, उसको कुछ ही दिनों में वो डाइवर्ट हो जाता है। डाइवर्ट होने का मीनिंग ये है कि वो जल्द 2 से 5 दिन तक पढ़ता है, 6 दिन 7 दिन थोड़ा सा टिपिकल की ओर
थोड़ा सा हार्डनेस की तरफ बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी जब मेंटेन करवाई जाती है तो बच्चा सोचता है कि यार चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। और आज के डिजिटल युग में ये एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी है। बेनिफिट तो यह है कि आप इतनी दूर पर बैठे हुए हैं और उस बेनिफिट्स का फायदा, यानी मैं आपके साथ सीधा लाइव और मेरी जितनी भी जो मन की बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा। लेकिन नुकसान ये है कि ये जो वीडियोस होते हैं वो लगातार सेव हो जाते हैं। सेव होने के बाद आपके माइंड को एक ऐसी एनर्जी चली जाती है, इसको नेगेटिव एनर्जी बोला जाता है। और वो नेगेटिव एनर्जी आपको ये क्लिक कर देती है कि बाद में देख लेंगे ना, बाद में देख लेंगे ना। जिस बंदे ने ये सोच लिया कि बाद में कर लेंगे, यानी बाद में देख लेंगे, वो सिलेक्शन भी बाद में ले लेना, वो भी सिलेक्शन बाद में ले लेना, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। वो भी आपकी जो हरकतें, आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, उसी के बेस पे सब कुछ करता है। अगर आपने सोच लिया कि नहीं कल क्यों, आज ही कंप्लीट करना है, कल क्यों आज ही कंप्लीट करने वाला है, ऊपर वाला भी देख रहा है और वो भी बोलेगा नहीं इसको सिलेक्शन बाद में नहीं, इसी नोट सेट के अंदर देना है, इसी नोट सेट के अंदर इसको सिलेक्शन देना है और इसकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो मेहनत तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी दोस्तों। ये सारा का सारा खेल पूरा का पूरा आपके साथ है। और बात रही टीएनसी की टीम, और टीएनसी की टीम हमेशा आपके साथ लगातार आपसे ज्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपसे ज्यादा मेहनत करेगी। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे दुगुनी मेहनत आपकी टीएनसी की टीम करेगी और लगातार आने वाले समय में आपको सफलता तक पहुंचाने का काम करेगी। तो बात आती है कि सर हाँ ठीक है, हम लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, हम पूरे जोश और जुनून से तैयार हैं। अब आप हमें आगे की ओर लेके चलिए। आज से हमारा श्री गणेशाय और जय मां सरस्वती का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहली जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत टीएनसी की टीम से करने वाले हैं। कि जो टीम है जो आपको टीच करवाने वाली है उसके बारे में आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। बहुत बार बहुत सी कोचिंगों के अंदर देखा गया है और पाया गया है और बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है, और मैं तो बोलूंगा मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, रोज फोन कॉल आते हैं कि सर उस फलाना की कोचिंग के अंदर ये हो गया, वो भाग गया, वो आ गया, ये बहुत सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन मैं आपको इस बैच के माध्यम से फर्स्ट डे एक कमिट कर रहा हूं, और जब तक आपका बैच कंप्लीट नहीं हो जाता वो कमिटमेंट वही का वही रहेगा। और उस कमिटमेंट में 1% वो ऊपर से नीचे नहीं, और जो रहेगा नीचे से ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। यानी कमी तो होने की बात ही नहीं है, ज्यादा मिलने की ही बात है। तो ये बात है। तो सबसे पहले मैं आपको टीएनसी की टीम से परिचय करवाना चाहूंगा, जो हमारी टीम है, और उसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से टीचर्स आपको टीच करवाने वाले उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सर का नाम है ओबीजी के स्टार अवधेश सर। यानी इस सर का जिस प्रकार से नाम है अवधेश सर, आप एक बहुत ही बड़े टीचर्स अभी आप देख पा रहे होंगे। अवधेश सर जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, उन्हीं की कॉपी पेस्ट मान लीजिए। आप इतने शानदार तरीके से ओबीसी पढ़ने वाले, आपकी ओबीसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। और मैं आपको बताऊं सर की विशेषता, अभी तक सर ने ओनली 5 एग्जाम दिए थे अपने समय में। ये क्या 5 एग्जाम दिए थे, और उन 5 का रिजल्ट आप सुन के बहुत ही हैरान होने वाले हैं। 5 के 5 बार ऑल इंडिया 5 यानी 5 रैंक तक ही अपना स्कोर ले पाए। यानी 5 बार सिलेक्ट हुए और 5 बार ऑल इंडिया टॉपर्स बने हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि आप सर ने हासिल की है। और सीधी सी बात करें तो एम्स भोपाल में एज ए नर्सिंग ट्यूटर रह चुके हैं। एम्स जोधपुर उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और उस एम्स जोधपुर के बाद ईएसआईसी गुरुग्राम नर्सिंग ऑफिसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि इनके घर के नजदीक वो इंस्टीट्यूट पड़ता है। तो घर के नजदीक है, ईएसआईसी के अंदर इन्होंने टॉप किया था। एम्स जोधपुर में उन्होंने 3rd रैंक प्राप्त की थी, और एम्स ट्यूटर में उन्होंने 2nd रैंक प्राप्त की थी। और भी एग्जाम है जिन्होंने 5 एग्जामों में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल की थी। आपको पढ़ाने वाले हैं ओबीजी, और ओबीजी के साथ साथ आपके न्यूट्रिशन को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ आपके मेडिकल सर्जिकल सिस्टम के कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक अगर मैं बात करूं उनको भी ये कवर करने वाले हैं। तो 3 चीजें सर आपको कवर करवाएंगे और कंटिन्यूसली आपके साथ लगातार बने रहेंगे। नेक्स्ट जो फैकल्टी आती है जिनको आप जान रहे होंगे, और लगातार ये फैकल्टी आपके लिए काम करने वाली है,
जो टीएनसी की स्टार फैकल्टी है, टीएनसी के स्टार होते हैं, साथ साथ फैकल्टी भी आपके लिए बहुत बड़ी स्टार फैकल्टी के रूप में काम करती है। सर का संघर्ष अगर मैं बात करूं तो संघर्ष इतना लंबा है और संघर्ष के साथ सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा है। एक मेहनत और एक खून पसीने से, जो आप बताए ना कमाई, आप बोलते हैं खून पसीने की कमाई से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको सींचने का काम किया है। एक होता है ना 10 साल का एक्सपीरियंस, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस होता है। सर ने जो शुरुआत की थी जिपमेर पौंडुचेरी से की थी सन 2013 के अंदर, और उसके बाद लगातार बहुत सारे फ्यूचर बनाने का काम कर रहे हैं। 2013 से वहां से शुरुआत हुई, उसके बाद एम्स दिल्ली में इनका सिलेक्शन हुआ। एम्स दिल्ली की इमरजेंसी में लगातार 2 साल काम किया और उसके बाद अपने डेस्टिनेशन एम्स जोधपुर की इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, और वहां से यानी जोधपुर से आपके साथ लाइव होने वाले हैं। तो आपके साथ जोधपुर से भी वहां से लेक्चर आने हैं। वो भारत के सारी जगह पे हमारे स्टूडियोज हैं और वहां के अलग अलग, जो पीछे अवधेश सर है वो गुरुग्राम से लाइव होंगे, सर जोधपुर से होंगे। तो ये सारी चीजें आपको कंटिन्यूसली 6 महीने तक लगातार मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात आती है कि हमारी नेक्स्ट फैकल्टी कौन सी है। तो नेक्स्ट फैकल्टी के बारे में आप एक और स्पेशलिटी सुन लीजिए। इनका नाम है अर्जुन सर और आपको पढ़ाने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी को भी आपको टीच करवाने वाले हैं। सर का अगर मैं आपको बात बताऊं कि सर का स्पेशलिटी क्या है, आज तक सर हमेशा जितने भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं और सारे एग्जाम देने का इनको बहुत ही बड़ा शौक रहा है। होता है ना कि हर टीचर हमेशा ये चाहता है कि कौन से एग्जाम के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए और उस एग्जाम के अंदर क्या एक्सपीरियंस रहता है। सर ने हमेशा वो एक्सपीरियंस को गेन किया है। हमेशा हर एग्जाम, चाहे वो नॉर्थ सेट का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, लगातार 2010 से लेके लगातार 2022 तक, यानी अभी बात करें कंटिन्यूसली जो एग्जाम है वो हमेशा देते आए। 20 एग्जाम उन्होंने दिए हैं और 20 के 20 एग्जाम में सिलेक्शन से लिया है। पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकता हूं। तो ये सारा जो एक बहुत ही बड़ी फैकल्टी है, अर्जुन सर पहले सीआरपीएफ में इन्होंने ज्वाइन किया था, वहां पे इन्होंने 2 साल की सर्विस की है सीआरपीएफ में एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स, और उसके बाद एम्स पटना में एज ए डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और उसके बाद अपने घर के नजदीक ईएसआईसी में पोस्टेड है। तो ये तो बहुत ही लंबी जर्नी है और बहुत ही मेहनत के बाद आपको ये सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो नेक्स्ट फैकल्टी आती है सुखी सर, यानी आपको एक बहुत ही जो टफेस्ट सब्जेक्ट है वो आपको टीच करवाने वाले हैं, जिसके नाम से बच्चे डर जाते हैं और डरने के बाद उनको लगता है कि यार रियल में ये इतना टफेस्ट सब्जेक्ट कैसे हम लोग क्लियर कर पाएंगे। लेकिन मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि इनके एग्जाम्पल और इनके पढ़ाने के तरीके से आप इतने प्रभावित होने वाले हैं कि आपका जो साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और वो सब्जेक्ट आने वाले समय में आपकी टिप्स पे होगा, हर एक टर्म्स आपके टिप्स पे होगा, और पूरी की पूरी साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक आपके यहाँ पे माइंड में छप जाएगी। और आने वाले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है, साइकेट्रिक के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, वो आपको आसान लगने लग जाएंगे। साथ ही साथ सर का एक्सपीरियंस की बात करूं तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। राइट नाउ दिल्ली गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश्ड है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, 10 ईयर सर्विसेज, और दिल्ली से आपके साथ कंटिन्यूसली आपके लेक्चर लेने वाले हैं। नेक्स्ट जो टीचर्स हैं इनके बारे में बात करूं, जैसे आप देख पा रहे हैं इनका नाम है शेर सिंह सर, और शेर की तरह दहाड़ लगाने वाले, यानी जो जंगल का राजा शेर होता है उसी की तरह दहाड़ लगाने वाले, और उसी दहाड़ के साथ आपको हमेशा फंडामेंटल और एमएसएन के सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, यानी एमएसएन के टॉपिक यानी एमएसएन के सिस्टम्स आपको टीच करवाने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करूं तो राइट नाउ एम्स पटना में एस्टैब्लिश है, और आईसीयू, ओटी, वार्ड और जितने भी फंडामेंटल के प्रोसेस यानी खुद के हाथों का जो एक्सपीरियंस है, ओटी और आईसीयू का एक्सपीरियंस है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके साथ प्रैक्टिकल पार्ट को किस प्रकार से इंपार्ट करके आप तक पहुंचाने का काम शेर सिंह सर करेंगे, और आपको बहुत ही शानदार तरीके से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो हमारा फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस है और जिस फैकल्टी के बारे में मैं आपको साथ बता रहा हूं, ये सारा बताना इसलिए जरूरी है कि आपको जब कोई भी पूछे कि कौन सी फैकल्टी है
और कहां से आपको पढ़ा रही है, तो उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टीएनसी टीम के सीईओ और साथ ही साथ टेक्निकल टीम के हेड मिस्टर रामचंद्र सर, जो कि एक बहुत ही टेक्निकल माइंड को अपने साथ लेके चलते हैं। साथ ही साथ ये नर्सिंग से जुड़े हुए हैं और नर्सिंग और टेक्निकल माइंड दोनों जब एक साथ चलता है तो आपकी जो समस्याएं हैं, एप्लीकेशन से जुड़ी हुई जितने भी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी समस्याएं तुरंत समाधान हो जाती है। आपको अगर किसी भी समस्या, ये कई बार होता है कि एप्लीकेशन में एरर भी आ सकते हैं, ये एक टेक्निकल पार्ट होता है। कई बार ऐसी चीजें होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमेशा कंटिन्यूसली टेक्निकल पार्ट होता है। उस पूरे के पूरे टेक्निकल पार्ट और मैनेजमेंट को देखने के लिए राम सर आपके साथ 24/7 और इनकी पूरी की पूरी टीम आपको हमेशा 24/7 आपको फैसिलिटीज देने वाली है, सर्विसेज देने वाली है। टीएनसी के व्हाट्सएप पे ये हमेशा इनकी पूरी की पूरी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। आपको कोई भी समस्या होती है तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई और समाधान देने का काम करती है। नेक्स्ट फैकल्टी जो आपके साथ हैं और आप इस फैकल्टी को बोलते हुए राइट नाम आपके सामने कंटिन्यूसली पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर लेते हुए देख पा रहे हैं, माई सेल्फ बोजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। मैं आपके साथ हमेशा 24/7 मैं भी आपके साथ अवेलेबल रहूंगा। साथ ही साथ मैं आपके जो फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ टॉपिक है, मैं आपको टीच करवाने वाला हूं। साथ ही साथ आने वाले समय में आपके जितने भी समस्याएं हैं उनके समाधान को भी करने में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। साथ ही साथ आपके मोटिवेशन सेशंस, आपके गाइडेंस सेशंस, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पूरी टीम को एक साथ बांध के और उस टीम से एक आउटकम लेके आप तक पहुंचाने का काम मैं हमेशा करता रहूंगा। ये मेरा उद्देश्य है और मेरा एक ही एम है, योर सक्सेस, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य रहेगा। ये टीएनसी के ऑफलाइन बैचेस की फोटोज हैं और फोटोज हमेशा लगातार मैं न्यूज फोटो जो अभी बैच लॉन्च हुआ उसकी फोटो में नहीं डाल पाया इस स्लाइड्स के अंदर, ये पुरानी फोटो है और इस फोटो के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि टीएनसी की टीम ऑफलाइन बैचेस भी यहाँ पे हमारे पटना अनिसाबाद के अंदर कंटिन्यूसली रन करने वाले हैं। तो ये तो था पूरा फैकल्टी का परिचय। अब बात आती है कि ये जो बैच है, ये जो बैच, इस बैच को आप देख पा रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन की क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। शायद इस वीडियो को सुनते सुनते थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार सर हमें पढ़ाई करा दी जाए, हम लोग शुरुआत में पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको बोलूंगा हमेशा आने वाले 6 महीने तक आपको लगातार पढ़ाई करनी है। लेकिन जब तक आपको सही राह नहीं दिखाई दे, जब तक आपको सही राह नहीं दिखाई जाएगी, तब तक पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती है। विदाउट गाइडेंस आप बिल्कुल एकदम आंख बंद करके अंधे की तरह हो जाते हैं। जब आपके सामने एक छोटा सा दीपक होता है तो आप एक चलने की राह मिलती है, और शायद रास्ता कितना भी बड़ा हो, रास्ता कितना भी लंबा हो, अगर आपके साथ एक दीपक की रोशनी अगर हो तो आने वाले समय में उस रास्ते को बहुत ही आसान बनाया जा सकता है। वो रास्ता इतना इजी हो जाता है कि हम उस रास्ते को एंजॉयमेंट के रूप में उस रास्ते को हम काट जाते हैं। बात करते हैं इस बैच की। इस बैच का क्या नाम रहने वाला है, इस बैच का जो नाम रहने वाला है और किस आइडेंटिटी के साथ ये बैच चलने वाला है। टीएनसी ने एक परंपरा एस्टेब्लिश की है, जितने भी टॉपर्स हैं उन सभी के फर्स्ट लेटर से हम लोग क्या करते हैं कि नए नए बैच लॉन्च करते हैं। इस बैच का नाम 14 है और आप जो अगर एप्लीकेशन में देखेंगे तो सारे बैचों के नाम रखे गए हैं वो टॉपर्स के नाम से ही लिए गए। जो आपके बैच का, जो इससे पहले वाले टॉपर्स हैं उनके बैच नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग है, और जो आपके बैच का जो नाम रहने वाला है, जो आपके इंपोर्टेंट गाइडर रहने वाले हैं या इंपोर्टेंट मार्गदर्शक, या अगर मैं बात करूं कि इनको आप मानने वाले हैं, इनके नाम से आपके पास बैच चलने वाला है, वो है आरपीएम बैच। आर जो नाम लिया गया है, नाम लिया गया है रजत पवार से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 34 को अचीव किया है, उनके नाम से आर लिया गया है। जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 38 को अचीव किया है, प्रिया सिंह ने, उनके नाम से पी लिया गया है। साथ ही साथ महेश डुर्के, जिन्होंने 39 रैंक को अचीव किया है, उनसे उनका क्या है, एक फर्स्ट लेटर उनसे अचीव किया गया है। इस बैच का जो नाम रहने वाला है वो नाम रहने वाला है आरपीएम बैच। आरपीएम 14 नंबर बैच आपका रहने वाला है और इस आरपीएम 14 बैच से ही आप जाने वाले हैं।
आप जब भी मैसेज या क्वेरी करते हैं तब शायद आपको टीएनसी की टीम की तरफ से कभी पूछा जाएगा कि आपका बैच कौन सा है। बहुत सारे बैचेस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इस बैच में भी लगातार लगभग 1000 के प्लस बच्चे इस बैच में एनरोल्ड हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें लगातार कंटिन्यूसली जब चलते हैं तो इसमें देखा जाता है कि बैच कौन सा है। आपको जब पूछा जाएगा तो आपको एक वर्ड बोलना पड़ेगा और वो वर्ड रहेगा RPM 14। कौन सा रहने वाला है? RPM 14 बैच से हम लोग बिलोंग करते हैं और उस बैच से हमारी आइडेंटिटी मानी जाएगी। जब भी कोई भी क्वेरी है तो RPM 14 बैच आपको बोलना है और उसी के साथ आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है। तो आज से नई शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत की हम जो आज की पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास लगातार कर रहे हैं। अब बात आती है कि सर इसमें इस बैच के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो फैसिलिटीज पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बार बार अगर आप फोन कॉल करेंगे या आप पूछेंगे तो वहां से अच्छा है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। ये लाइव बैच के रूप में या डे बाय डे बैच के रूप में माना जाएगा। इस बैच को हम डे बाय डे के रूप में मानेंगे। ये हमेशा डेली आपको सुबह में 9 बजे क्लासेस आपके सामने अपियर होगी। सुबह रोजाना 9 बजे क्लासेस अपियर होगी। आने वाले शायद इस गर्मी के मौसम में ये टाइम 9 बजे से 8 बजे भी किया जा सकता है, 9 AM से 8 AM भी किया जा सकता है, लेकिन अभी राइट नाउ 9 बजे आपकी डेली क्लासेस आपके साथ लाइव रहेगी। जो ही आप टीएनसी के एप्लीकेशंस में वीडियो वाले सेक्शन में जाते हैं, जो ही आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बैचेस की एक लिस्ट नजर आएगी और उस बैच के अंदर या उस जो लिस्ट के अंदर आपको अपना बैच RPM 14 नंबर को सर्च करना है। RPM 14 नंबर आपका बैच रहेगा। उस बैच पे जाके आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपका एक प्रोसीजर रहेगा, डे बाय डे क्लासेस यहाँ पे अपियर होना शुरू हो जाएगी। आपको जो आज की क्लास है वो आज दिखेगी, उससे आने वाली क्लास है उससे ऊपर में दिखेगी। इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक वे में हमेशा क्लासेस कंटिन्यूसली दिखती रहेगी। ये तो आपको वीडियो जो क्लास है वो हमेशा कंटिन्यूसली आपके चलती रहेगी। साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एक चीज और मिलने वाली है जिसका नाम है वीडियो MCQ बैच। ये आपको एक अलग से ऊपर में जब आप देखेंगे तो वहां पे वीडियो MCQ बैच मिलेगा और उस बैच के अंदर हर एक टॉपिक का जब आप खत्म कर पाएंगे उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी सवाल है वहां पे आपको अपियर होते रहेंगे और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लियर करवाए जाएंगे और जिससे आपकी कैचिंग पावर किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या आती है वो है 6 मंथ की टेस्ट सीरीज। जिस दिन से आप प्लान ज्वाइन करते हैं उसके साथ आपको 6 मंथ की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। यानी साथ में एक 6 महीने की टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपने प्लान जरूर भले ही वीडियो MCQ का खरीदा हो या वीडियो का खरीदा हो, लेकिन उसके साथ एडिशनल एक बेनिफिट दिया जा रहा है जिसका नाम है 6 मंथ की टेस्ट सीरीज। लगातार 180 दिन तक, जिस दिन से आप इस प्लान को ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार 180 दिन तक आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है डे बाय डे। ये भी रोजाना आपको डे बाय डे रेगुलर आपको एक रोजाना शाम को 6 PM पे एक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जो कि 6 PM to 11 PM के बीच आपको उसका एग्जाम देना है और 11:30 बजे रैंक आ जाती है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, क्या सर हमें जो सुबह पढ़ाया जाएगा उसी का शाम को एग्जाम होगा? नहीं बाबू, ऐसा नहीं है हमेशा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज अलग से एक पूरा फोल्डर्स होता है, वो अलग से रन करता है। अगर आपका टॉपिक उसका क्लियर हो गया तो आप लाइव एग्जाम दें। अगर आपका एग्जाम वो टॉपिक क्लियर नहीं भी हुआ है तो आप पेपर को ओपन करें। ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार नर्सिंग पढ़ रहे हैं, शायद आपने पहले भी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर तक पहुंचे हैं और कंप्लीट किया है, तो जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम दें और पेपर को जरूर 24 घंटे में सबमिट करने का काम करें, जिससे वो आपके पास सेव रहेगा। तो 3 चीज मिलने वाली है। पहला तो आपको पूरा का पूरा थ्योरी मिलने वाला है, बेसिक से लेके अपर लेवल तक। साथ ही साथ आपको वीडियो MCQ बैच मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको 6 मंथ की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है?
6 मंथ की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीजें आपको जो आपने प्लान परचेज किया है उस प्लान के तहत आपके कवर होने वाली है। 3 चीजें आपको लगातार मिलती रहेगी और कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अब बात आती है कि सर हाँ, ये सारी चीजें हमें पहले से भी पता होगी, बहुत सारे बच्चों को शायद पहले से पता हो और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता हो, इसलिए मेरा बताने का काम है, इसलिए मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो हमने पढ़ाई, ये जो नया बैच हमने जो चूज किया है, हमें स्टार्ट कैसे करना है। लगभग आज से 7 महीने अभी बाकी है, यानी 7 महीने आपके एग्जाम के, अगर नॉट सेट की बात करूं तो अभी दूर है। इस 7 महीने के अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि डे बाय डे जो आपकी क्लासेस है उसको प्रतिदिन सेम डे कंप्लीट कर लेना है। कभी भी ये दिमाग में लेके नहीं आए कि कल कर लूंगा और मेरे क्लासेस सेम है तो मैं बाद में देख लूंगा, कभी नहीं। हमेशा डे बाय डे आप उस क्लासेस को कंप्लीट करते रहें। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए टॉपिक्स, चाहे वो आप कोई भी बुक हो, चाहे वो PR यादव हो, चाहे वो टारगेट हाई हो, ये दोनों बुकों का नाम कोई भी कोचिंग नहीं लेती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि सफलता के सूत्र आप तक पहुंचाना मेरा काम है और मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है। मुझे सिर्फ एंड सिर्फ आपकी सक्सेस से मतलब है और वो सक्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में वैसे कंपटीशन की बहुत सारी गाइडें हैं, लेकिन अभी जो ट्रेंड के अंदर सबसे बेस्ट अगर मैं बुक मानूं तो PR यादव अभी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। टारगेट हाई की बजाय भी मैं आपको PR यादव पे ज्यादा फोकस करने का कंसर्न दूंगा। तो आप उस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड उनको निकालें। साथ ही साथ जो आपको वैसे इन क्वेश्चनों को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि TNC की टीम इन सारे क्वेश्चन से, इनसे भी अच्छे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवाने वाली है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो TNC की टेस्ट सीरीज और जितने भी टॉपिक जो इन गाइडों में भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इन गाइडों से भी एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का काम TNC की टेस्ट सीरीज करेगी। क्योंकि एग्जामिनर का माइंड हमेशा चेंजेस होता रहता है, एडवांस होता रहता है, आगे की सोचता है और उससे भी आगे की सोचने का काम TNC की टेस्ट सीरीज करती है। तो ये लगातार काम हमेशा चलता रहेगा। तो ये चीज आपको करते रहना है और लगातार फॉरवर्ड आगे बढ़ता रहना है। ये काम जब तक आप 6 महीने तक करेंगे तो श्योरिटी के साथ आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा सेशंस आपको गाइडेंस के बेस पे माना जाएगा। दूसरा, आप जब भी आप जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग बुक्स को डाल लें, आप अलग अलग रजिस्टर डाल लें और अलग अलग तरीके से सेपरेट नोट्स को कंटिन्यूसली बनाते जाएं, साथ साथ TNC के साथ चलते जाएं। तो ये लगातार आपको कंटिन्यूसली हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ये सारा सजेशन हमारी तरफ से आपको इंट्रोडक्शन क्लास के माध्यम से दिया जा रहा है। अब बात आती है कि सर हमारी कोई कंप्लेंट्स या हमारी कोई मन की बात या हम आप तक कैसे कन्वर्सेशन करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहला एक काम करना पड़ेगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, TNC का टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्या कर लें? साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जो TNC के जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर हमेशा आते रहेंगे, इससे आप हमारे साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट रहेंगे। दूसरी बात होती है व्हाट्सएप में हमारा जो नंबर है 7484999051, इस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर या जो जिस मोबाइल डिवाइस के अंदर आप देख रहे हैं उसके अंदर सेव कर ले। किस नाम से कर ले? TNC नर्सिंग नाम से आप सेव कर लीजिए और ये नंबर आपके पास हमेशा सेव होना चाहिए। आप TNC टीम को एक हाई मैसेज लेके इस नंबर को TNC के मोबाइल में भी आप सेव करवा दें, जिससे आपको स्टेटस दिखते रहे। साथ ही साथ TNC की टीम समय समय पर आपको यूनिट जब रिपोर्ट बनाती है तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी सेंड करती रहे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो भी आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको एक साथ एक ग्रुप में जोड़ने के लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। एक ही सॉल्यूशन है, वो टेलीग्राम, और बच्चों तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है व्हाट्सएप। ये दोनों का मिला जुला असर आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप जो भी कंप्लेन है या जो भी आपसे या कुछ भी क्वेरी है, जो भी क्वेरी होती है, उस क्वेरी को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तुरंत आपको TNC की टीम की तरफ से क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा और जो भी आपकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा।
तो ये था आज के इंट्रोडक्शन क्लास में। इस इंट्रोडक्शन क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पे सही इंस्टीट्यूट को चुना है, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।